सुनाए एक कहानी कैसे बनी है ये शीश की दानी क्यों दिया था ये शीश दान में क्यों कहलाए अमर बोल खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला? कौन है हारे का सहारा? कौन है मौरवी का लाल? आखिर क्यों इसके दरबार में पहली बार में जो हार के जाता है वो हार के जाता जरूर है पर हार के वापस नहीं आता है। ये कलयुग की कौन सी शक्ति है जो दिन प्रतिदिन भगत बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इस कथा पे कोई बात मत करना। इस बात को बाबा भी कहता है, बेटा खाटू बात को आ जाना, कथा ध्यान से सुन लेना, काम तो तेरा कथा में ही बन जाएगा। बहुत ध्यान से इस कथा को सुनना, पसंद आए तो बाद में ताली बजाना। ये कलयुग का कौन सा दरबार है, कौन सा श्रृंगार है, कौन सा वरदान है। चलने के मीठी मीठी ताली के साथ और कहने क्या, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया के नारायणी सेना कर रही थी, अरे पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बताओ कौन कौन कथा सुनना चाहते हैं? एक बार उठाओ बिल्कुल सीधे तो हाथ। पांडवों में हुए भीम, ये खाटू वाला कौन है सुनिएगा। पांडवों में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। बाल घुंघराले थे बब्बर शेर की तरह, इसलिए नाम पड़ गया बर्बरी। जन्म लेती 14 वर्ष की आयु ग्रहण की, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, माता मौरवी के लाल हैं। एक बार मिलकर कह दो मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, माँ से बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या के लिए भेज दिया। शिव के बिना शक्ति अधूरी,
और शक्ति की विनश्य बधूरे। निकल पड़े बरबरी भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे शाम से मिला हो बाबा श्याम से मिला दे। माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बार ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोक जीत सकते थे। एक बार सारे कह दो 3 बार धारी की, ये हो एक बार उठाओ 3 बार धारी के लिए बिल्कुल सीधे रहो हाथ और मिलकर गाओ क्या। 3 बार धारी महिमा दी भारी, 3 बार धारी महिमा दी भारी, यो खाटू वाला सावरिया, यो खाटू वाला सावरिया, यो खाटू वाला सावरिया, यो खाटू वाला सावरिया, भक्तों का पालनहारी, 3 बार धारी महिमा दी भारी। 3 बार धारी महिमा दी भारी। कथा किस किस की समझ में आ रही है? क्या बात है, जब धन आता है तो खर्च करने का मन आता है, शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। जैसी बर्बरीक के पास शक्ति आई, जैसे बर्बरीक ने 3 बार प्राप्त किए, मन में ख्याल आया कि उन्हें इसका उपयोग किया जाए। माँ के पास गए, माँ से बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास से पांडव कमजोर होंगे। माँ ने कहा ठीक है जा, पर जाने से पहले 2 वचन देके जा। पहला वचन हरे का तू है, क्या बात है, हमने भी तुझको। पहला वचन जो पक्ष हारेगा उसका तू सहारा बनेगा। और दूसरा वचन जो स्वयं कन्हैया ने मौरवी के मुंह से निकलवाया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। इन 2 वचनों को याद रखना, आगे बताऊंगा इनका हुआ क्या। माता मौरवी को नतमस्तक होकर चल पड़े बरबरीक। अब जैसे हमारी माँ शेर की सवारी करती हैं, हमारे बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, और हमारे बाबा श्याम, एक बार उठाओ बिल्कुल सीधे रहो और मिलकर गाओ क्या। नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया, ओ नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरिया, ओ सावरिया रे मारो सावरिया, ओ सावरिया रे मारो सावरिया, ओ नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया। नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सावरिया। जब बर्बरीक चले तो चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। अर्जुन हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए। जब अर्जुन गरज हिला, कन्हैया को आवाज लगाई, हे माधव देख कर क्या ये बालक कौन आ रहा है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। कन्हैया गए ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके, बर्बरीक को आवाज लगाई, हे बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब आप मेरा नाम जान सकते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कहां जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले नहीं बेटा बताओ कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा कौन से युद्ध में? बर्बरीक बोले प्रभु महाभारत के युद्ध में। ब्राह्मण देवता बोले कैसी बातें करते हो, इतने बड़े बड़े महायोद्धा हैं वहां, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो महासंग्राम में मरने जा रहे? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं, जैसे आप महाभारत बोल रहे हो, उन 3 बाण में से केवल एक ही बाण चलाऊंगा, उस एक बाण में ना तो हारने वाला बचेगा ना जीतने वाला बचेगा। सारे महाभारत का तख्ता पलट कर दूंगा एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करने आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चलाए प्रतीक्षा में बाण और एक ही बाण से सारे के सारे पत्ते भेज डाले। कन्हैया ने पांडवों की माता को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा।
ऐसा देखने के लिए क्या ये बाण पांडवों को भी मार देंगे? एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया, वो सारे पत्ते भेद के वो बाण ब्राह्मण देवता के पांव के ऊपर घूमने लगा। परवरिक ने आवाज लगाई, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। अब ब्राह्मण देवता समझ गए, अगर ये तो युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता बोले परवरिक, बोले हाँ प्रभु। बोले किसका साथ दोगे? परवरिक बोले प्रभु मेरी माँ को वचन दे के आया हूं, हारे का तू है हमने भी तुझको। बोले वचन दे के आया हूं। बोले कौन सा वचन? बोले ये वचन जो हारेगा उसका सहारा बनूंगा। बोले ये तूने कौन सा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ आ जाएगा, कौरव कमजोर पड़ जाएंगे। अगर कौरव हारेंगे तो कौरवों की तरफ आ जाएगा, पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। इसी युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। परवरिक ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे परवरिक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो कन्हैया का, या अर्जुन का, या परवरिक तुम्हारा। ब्राह्मण देवता बोले मैं कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि भी मैं नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बचे परवरिक तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। परवरिक बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये मौलवी का लाल आपको वचन देता है शीश का दान दिया जाएगा, मगर पहले आप अपने असली रूप में आइए। प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे बांके बिहारी अपना विराट रूप लेकर झोली पछाड़ के खड़े हो गए। कृष्णा 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू 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 वाले ने। एक बार सारे बोलो हारे के सहारे की। अभी तक परवरिक है, अब बाबा शाम बनने जा रहे हैं। परवरिक रहती हुई कन्हैया ने किस नाम से आवाज लगाई, हे परवरिक, हे हारे के सहारे। बताओ बताओ महाभारत के युद्ध में तुमने क्या देखा? परवरिक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस बात का घमंड करते हो? मैंने पूरे महाभारत में अगर कुछ देखा है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ देखा है, क्योंकि युद्ध में मारने वाला कन्हैया था तो मरने वाला भी कन्हैया था। परवरिक बोले, पांडवों तुम बोल तो हमने युद्ध जिता दिया, तुम पांचों मिलकर अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को ना बचा पाए जो युद्ध क्या जिताते। तुमसे शक्तिशाली तो कर्ण था, पर तुम्हारी जीत इसीलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पल्ले में गिरधाधर था। अगर ये ना होता तो तुम युद्ध जीत ना पाते। परवरिक की बात कन्हैया को इतनी पसंद आ गई, वरदान दे दिया, सुनो 2 वचन। कन्हैया बोले, जाओ परवरिक, तुम्हारे जिस शीश को मैंने महाभारत के युद्ध देखने के लिए अमृतपान कराया था, आज तुम्हारे उसी शीश को मैं अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। अब सुनो 2 वचनों की बात। कन्हैया बोले, परवरिक तुमने पहला वचन दिया था जो पक्षी हारेगा उसका सहारा बनोगे। जा, तेरे वचन को मैं वरदान करता हूं, तेरे दरबार में जो हार के आ जाएगा उसका तू सहारा बन जाएगा। दूसरा वचन, तुमने वचन दिया था कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे इस वचन को भी मैं वरदान करता हूं, तेरी चौखट पे पहली बार जो कुछ भी मांग लेगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान
दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा मरते दम तक। छोड़ेंगे न हमें तेरा साथ ओ बाबा मरते दम तक। हे मेरे श्याम बाबा, जितने भक्त यहाँ पर आए हुए हैं सबकी बिगड़ी आपको बनानी पड़ेगी। कौन कौन अपना हाथ मेरे बाबा को सौंपना चाहते हो उठा दो, बिल्कुल सीधे दो हाथ, कोई हाथ खाली ना रह जाए। इसके आगे जिसने हाथ उठा दी कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका दरबार ऐसा है जहाँ पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उठाओ बिल्कुल सीधे दो हाथ और मिलकर गाओ क्या, पकड़ लो हाथी बनी बारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथी बनी वारी नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। इनकी बिगड़ी नहीं बनी तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी रोज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बहुत से बोलते मैं श्याम बाबा का प्रसाद ले लेता। आप लिख के रख लो इस बात को, एक दिन ऐसा आएगा वो खुद श्याम बाबा का प्रसाद आपके घर लेकर आएगा। बहुत से बोलते मैं खाटू नहीं जाता, वो नहीं गया उसकी आने वाली पीढ़ी जाएगी, मगर हर घर को खाटू जाना पड़ेगा। ये वरदान है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे श्याम का नाम भी आगे बढ़ेगा। बहुत से बोलते खाटू मत जाया करो, भगत तू मत जियो बाबा के दरबार भगत तू मत जइयो बाबा के दरबार। वहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार, वहाँ पर बैठा है जादूगर सरकार। तू बन के बाबरा खाटू की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा खाटू की गलियों में डोलेगा। ये शाम का जादू है, ये शाम का जादू है, ये शाम का जादू है, ये शाम का जादू है। अच्छा कौन कौन मानती है इसका जादू? सर चल के बोलता है, एक बार उठाओ बिल्कुल सीधे रुहान और मिलकर गाओ क्या, ये शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा। ये शाम का जादू है, चढ़ चढ़ कर बोलेगा। ये शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा। ये शाम का जादू है, चढ़ चढ़ कर बोलेगा। ये शाम का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा बोलेगा। ये शाम का जादू है, चढ़ चढ़ कर बोलेगा। सर चढ़ कर बोलेगा, सर चढ़ कर बोलेगा। सर चढ़ कर बोलेगा।